मीरा कहती है वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिक दी मेरे सतगुरु, करिए कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजा पाई, जन्म जन्म की पूजा पाई, जग में समय खोवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्ति की मार्ग में सद्गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। सद्गुरु और परम प्रिय में कोई भेद नहीं है, या प्रेमी कहिए। सद्गुरु उसी प्यारे का प्रतीक है जैसे सूरज की एक किरण आती है तुम्हारे अंधेरे घर में। सूरज तो पूरा आना भी चाहता तो तुम नहीं आने देते, तुम ही बाधा हो, और आ भी जाए अचानक तो मुश्किल खड़ी होती है। तुम झेल ना पाओगे उस विराट प्रकाश को, तुम्हारी आंख अंधी हो जाएगी। सूरज तुम्हें जलाकर भस्म कर देगा, सूरज को तुम न झेल सकोगे, इतनी प्रखर प्रकाश रहता है उसकी। सूरज की तरफ तो टकटकी लगाकर भी देखना मुश्किल है। देख सकते हो क्या? ट्राई मार के देखना, अंधे हो जाओगे। सूरज हमारे से तो बहुत दूर है। 8 मिनट लगते हैं सूरज की रोशनी पृथ्वी पर आने के लिए। 8 मिनट बहुत छोटा समय मालूम पड़ता है, किरण के लिए छोटा नहीं है, क्योंकि किरण की गति तो बड़ी तीव्र है। 1,86,000 मील प्रति सेकंड, तो 8 मिनट बड़ी यात्रा करके किरण नीचे आती है जमीन पर। प्रति सेकंड 1,86,000, तो 60 का गुना करना इसमें, फिर 8 का गुण करना उसमें, बड़ी लंबी संख्या बनेगी। उतने मील दूर है सूरज हमारे से। फिर भी सूरज की तरफ आंख करो तो आंख जलने लगती है, घबरा जाओगे क्योंकि अंधा ना हो जाए। तो ऐसे ही तुम्हारे घर में सूरज आ जाए तो तुम बचोगे कहां? जलकर खाक हो जाओगे। किरण आती है मगर किरण काफी है, किरण को पकड़ लिया, किरण को आत्मसात कर लिया तो तुम्हारी क्षमता बढ़ जाएगी। मैं उस परमात्मा की बात कर रहा हूं अब, कंपैरिजन टू सूरज। फिर किरण से सहारे ही किसी दिन सूरज तक पहुंच जाओगे, उस परमात्मा तक। तो सद्गुरु यानी किरण, वह परमात्मा की खबर है। परमात्मा तक जाने का रास्ता भी कहिए, सीढ़ी भी कहिए। परमात्मा तो चुप है, लेकिन सद्गुरु बोलता है ऐसा जा, ऐसा कर, वैसा कर। वह ऑन द बिहाफ ऑफ गॉड, परमात्मा की तरफ से वह सद्गुरु बोलता है। परमात्मा का प्रतिनिधि है सद्गुरु। इसीलिए मुसलमानों ने ठीक शब्द चुना है, पैगंबर, उस अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का मैसेज देने वाला, पैगाम लाने वाला, संदेशवाहक। वह अवतार भी प्यार का शब्द है, वह तीर्थंकर से भी प्यारा शब्द है। पैगंबर, खबर लाने वाला। तो सद्गुरु को पकड़ना होगा, वहां से यात्रा शुरू करनी होगी। सद्गुरु पचाते पचाते एक दिन तुम पाओगे कि गुरु ब्रह्मा हो गया, पता नहीं चला। गुरु और ब्रह्मा कहते हो ना तुम, गुरु कब ब्रह्मा हुआ पता नहीं चला। कब हो जाता है गुरु ब्रह्मा पता नहीं चलता भक्त को। एक दिन अचानक पाता है कि जिसको मनुष्य की तरह हम देख रहे थे, उसमें अब परमात्मा अवतरित हुआ है। जिसको हम मनुष्य की तरह हाथ में लिया था, उसका हाथ, अब वो हाथ मनुष्य का नहीं है, वह हाथ परमात्मा का है। प्रेम धीरे धीरे प्रवेश करने लगता है और उस दिन अंतिम मानवीय रूप को
देखना शुरू होता है। वस्तु अमोलिक दी मेरे सद्गुरु, करिए कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा कहती है कि मेरे तो कोई पात्रता नहीं है, मेरी कोई पात्रता नहीं है, फिर भी तुमने मुझे अपना लिया। पायो जी मैंने, तुमने मुझे अपना बना लिया, मुझ अपात्र को। भक्त का भाव ऐसा ही रहता है, ऐसी दशा बनी रहती है हमेशा कि भगवान मैं अपात्र हूं लेकिन तू मुझे संभाल। भक्त की अनिवार्यता का यह लक्षण है कि मैं अपात्र हूं। ज्ञानी को तो कभी कभी भ्रम पैदा होता है, आई एम समथिंग स्पेशल, मैं पात्र हूं। त्यागी को भी भ्रम होता है कि मैं पात्र हूं। तपस्वी को भी भ्रम होता है कि मैं पात्र हूं, आई एम कैपेबल। मैंने ऐसा किया वैसा किया, मैंने ध्यान किया, मैंने पूजा की, इतना इतना सब हिसाब किताब है उसके पास। लेकिन भक्त कोई दावा नहीं करता। भक्त कहता है कि मैं अकेला हूं, मैं असहाय हूं, सब तेरे ऊपर छोड़ दिया मैंने। भक्त सदा कहते रहता है कि मैं अपात्र हूं, मैं अपात्र हूं। जितना मिलता है उतने से ठीक, तुमने जो दिया हम स्वीकार है, जितना दिया उतना ठीक। मगर जितना तुम्हें यह पता चलता है कि मैं अपात्र हूं, मैं अपात्र हूं, उतने ही तुम सुपात्र होते हो। फिर अहंकार धीरे धीरे गलता जाता है। अहंकार गया, पात्रता आई।